ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलधे ईश्वरीय परिवार के बच्चों को माता पिता बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की प्रातः मुरली 6 मई 2026। मीठे बच्चों, आज हम फिर से उस दिव्य घड़ी में प्रवेश कर रहे हैं जहां स्वयं परमपिता शिव बाबा हमें ज्ञान, प्रेम और शक्ति से भरने आए हैं। आइए शरीर के भान को छोड़कर स्वयं को एक शांत ज्योतिर्मय आत्मा के रूप में अनुभव करें और मन बुद्धि को एकाग्र कर इस ईश्वरीय मुरली का श्रवण करें। ओम शांति। आज की मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बन जाते हो तभी बाप तुम्हारी सच्ची बलिहारी स्वीकार करते हैं। इसलिए स्वयं से यह प्रश्न करो, मैं कितना पावन बना हूं? प्रश्न। तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि क्यों चढ़ते हो? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो आज अगर हम बाप पर बलिहार जाते हैं तो बाप हमें 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। यही इस ज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। गहरा भाव। यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है जिसमें अंततः सभी मनुष्यों को स्वाहा होना ही है। लेकिन मीठे बच्चे, आप बुद्धिमान हैं, इसलिए आप पहले ही खुशी खुशी से अपना तन, मन और धन इस यज्ञ में अर्पित कर उसे सफल बना लेते हैं। निष्कर्ष। जो आत्मा स्वेच्छा से समर्पण करती है वही सच्चे अर्थ में अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाती है। गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी। भावार्थ। यह गीत आत्मा को एक गहरी प्रेरणा देता है। हे प्राणी, अपने असली स्वरूप को पहचानो। अपने मुखड़े को देखो। यह मुखड़ा केवल शरीर का चेहरा नहीं है बल्कि आत्मा का सच्चा, दिव्य और शुद्ध स्वरूप है। गहरा संदेश। मनुष्य बाहरी दुनिया में शरीर और संबंधों में उलझकर अपने असली स्वरूप को भूल गया है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि हम शरीर नहीं, एक चेतन ज्योतिर्मय आत्मा है। जब आत्मा अपने इस सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है तो उसके जीवन में स्वतः ही शांति, खुशी और शक्ति आ जाती है। आध्यात्मिक संकेत। मुखड़ा देखना अर्थात स्वयं के अंदर झांकना, अपने संस्कारों और स्थिति को पहचानना और परमात्मा की याद में स्वयं को निखारना। निष्कर्ष। यह गीत हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है जहां आत्मा अपने सच्चे रूप को देखकर परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा पाती है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों, अब हम आज की मुरली का संक्षिप्त रिवीजन सुनेंगे। क्षण भर के लिए स्वयं को शरीर से अलग एक शांत आत्मा अनुभव करें और परमपिता की याद में मन को एकाग्र करें। तो आइए शुरू करते हैं मुरली रिवीजन। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य, आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो,
तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पापात्मा बने। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वह हर एक अपनी दिल से पूछे। पापात्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे वह भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पापात्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं व सुख का वर्षा लेते हैं यह किसको पता नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। भल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सद्गति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको श्रीमत मिलती है, श्रीमत कोई श्री कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते, अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमोप्रधान बनने से सब तमोप्रधान बन गए हैं। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर। आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, खेल की जगह ही यह है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहां आत्माएं रहती हैं वहां सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता है, रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्मवतन व मूलवतन में रात दिन नहीं होते, कर्मक्षेत्र यह है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, यह कर्मक्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। वहां रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। यह सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, यह कोई नहीं जानते हैं। अभी तो नहीं है, है ना? यह है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था।
रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमोप्रधान बुद्धि होने कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, यह भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं, पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वह भी पतित है। पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे? भल कितना भी दान पुण्य करते आए हैं, फिर भी गिरते आए हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन, मन, धन है, सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है, यह जो पुराना शरीर है, इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं? आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं, बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। यह सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हैं। बाप कहते हैं, जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं। रामायण में तो कहानी लिख दी है। सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं, इसलिए दुखी हो पुकारते हैं, हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं। बाप समझाते हैं, सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना। कहते भी हैं, रामराज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा, सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि रामराज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और ब्रांचेज हैं। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंच है। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर, पतित पावन नहीं कहा जाता है। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑलराउंड सागर ही सागर है। 2 सागर नहीं होते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं, मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो,
हम सत्युग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुखधाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वह फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। समझते हैं गॉड फादर पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर हेवन था, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए। गॉड फादर को यहां आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्मवतन मूलवतन में कोई हेवन नहीं होता है, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्यों मुआफिक नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया स्वर्ग। इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता है। बाप कर्म कर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है, परंतु उसमें शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। यह नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो। आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहाँ होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्तिधाम में जा भी नहीं सकते हो। जीवन मुक्तिधाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दो खोण से मुक्त करते हैं। उनको कहाँ भी जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर त अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे ईश्वरीय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली धारणा, कर्म अकर्म और विकर्म की गहन गति को समझकर अब जीवन में कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्मक्षेत्र में रहते हुए हर कर्म को पवित्र बनाकर विकारों का त्याग ही सच्ची सुरक्षा है। दूसरी धारणा,
स्वयं को इतना पावन और योग्य बनाना है कि बाप हमारी सच्ची बलिहारी स्वीकार करें। पावन बनकर पावन दुनिया का अधिकारी बनना है और बुद्धिमानी से तन, मन और धन इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित कर अपने जीवन को सफल बनाना है। आज का वरदान, नॉलेज की लाइटमाइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भावार्थ, मीठे बच्चों, भक्ति मार्ग में गणेश जी को विघ्न विनाशक और विद्याप्ति मास्टर नॉलेजफुल माना जाता है। इसी प्रकार जो आत्माएं मास्टर नॉलेजफुल बनती हैं, वे जीवन में आने वाले किसी भी विघ्न से पराजित नहीं होती। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। यह अज्ञान के अंधकार को मिटाती है, लाइट, और आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, माइट। इसी शक्ति से मंजिल तक पहुंचना सहज हो जाता है। विशेष संकेत, जो आत्माएं सदा बाप के साथ कंबाइंड रहती हैं और निरंतर नॉलेज का सिमरण करती हैं, वे स्वयं विघ्न विनाशक बन जाती हैं। उन्हें कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। स्लोगन, अंदर और बाहर की सभी बुराइयों को पूर्णतः समाप्त कर दो, तो सच्ची विल पावर, आत्मिक शक्ति अपने आप आ जाएगी। अव्यक्त इशारा, सदा अचल, अडोल और एकरस स्थिति का अनुभव करो। मुख्य संदेश, मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों, अब समय है केवल सुनने का नहीं, बल्कि अनुभवी बनने का। अब आपको स्वयं भी अचल अडोल स्थिति में स्थित रहकर दूसरी आत्माओं को भी वही अनुभव कराना है। विशेष समझ, अब यह समय खेलने या हल्के पुरुषार्थ का नहीं रहा, बल्कि सदा समर्थ स्थिति में स्थित होकर निर्बल आत्माओं को भी समर्थ बनाने का है। गहरा संकेत, यदि स्वयं में निर्बलता के संस्कार रहेंगे, तो वह दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। इसलिए पहले स्वयं को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। अभ्यास का रहस्य, ज्ञान की हर पॉइंट का वास्तविक अनुभव करने के लिए एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। यही अभ्यास आत्मा को सदा स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति। अंत में आप सभी मीठे मीठे रूहानी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है, अगर आपको ऐसे ही रोज बाबा की मुरली सुननी है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें तथा दूसरों तक भी साझा करें, ताकि अधिक से अधिक आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ ले सकें। धन्यवाद। ओम शांति।